नमस्ते दोस्तों, क्या आप जिम ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपने जिम ज्वाइन कर लिया है और लोग आपको बोल रहे हैं कि आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी आपको अगर अच्छे मसल्स बनाने हैं तो मैं आज इसकी रियलिटी के बारे में बात करूंगा कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए, कौन सा प्रोटीन चाहिए, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, एक नॉर्मल इंसान को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, या और कंक्लूज़न में कि मैं क्या करता हूँ इसके बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 4 काम करने के लिए बोलूँगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। तो ये वीडियो देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हाँ, बात करते हैं कि प्रोटीन मार्केट में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मार्केट में आपको ये बोला जाएगा कि आप 3 तरह के मेन प्रोटीन को बोला जाएगा। प्रोटीन आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट एंड हाइड्रो आइसोलेट। सो इनके बारे में इतना डिटेल में ना जानते हुए, क्योंकि ये प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताते हैं कि इसमें जो एक एक किलो में 80% प्रोटीन है, 60% प्रोटीन है, 95% प्रोटीन है, उसके बारे में ही ये इनके नाम दिए गए हैं। तो हम इसके बारे में ना जानते हुए मेन मेन 2 कैटेगरी में मैं प्रोटीन को डालता हूँ। एक कैटेगरी है एनिमल प्रोटीन, एक कैटेगरी है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेन एनिमल प्रोटीन में 2-3 तरह के एग्जाम्पल दे देता हूँ। वैसे तो 7-8-10 तरह के एनिमल प्रोटीन्स हो सकते हैं, मैं अगर मैं 2 या 3 मेन तरह के प्रोटीन्स के बारे में बात कर देता हूँ। एक वे प्रोटीन, एक केसिन, एक एक एग एग प्रोटीन। सो 3 तरह के एनिमल में बता देता हूँ, और जो प्लांट बेस में हैं जैसे दालें हो गई, या उनका दालों का भी एक पाउडर बना के मार्केट में बेचा जाता है। तो मैं इन दो कैटेगरीज के बारे में बात करूँगा कि आपको कौन सा ज़्यादा फ़ायदे वाला है। अब एनिमल प्रोटीन के बारे में, इसमें आपको गेन देखा जा सकता है, बहुत अच्छा गेन देखा जा सकता है अगर इसमें आप, सबसे पहले कि अगर आपको ये सब काम फ्री में करना हो तो क्या कर सकते हैं। सो वे प्रोटीन जो रहता है वो आप फ्री में भी कर सकते हैं अगर आपके यहाँ दूध से दही या छाछ बनाया जाता है तो। सो जो वे प्रोटीन रहता है वो क्या करते हैं, जब उसमें से घी निकाल लिया जाता है, जब उसके जो जो भी बचता है उसको ड्राई पाउडर में बदल दिया जाता है, वही वही प्रोटीन है और कुछ नहीं है, वही है वही प्रोटीन। तो अगर आप दूध दही और जो भी निकालने के बाद, घी निकालने के बाद जो भी बचता है, अगर आप उसे पी रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में, तो वो इतना ही काम करेगा जितना वे प्रोटीन काम करता है पाउडर। तो वो एक फ्री का आपका काम होगा और इसमें आपको बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो मैंने इसलिए ये बात आपको कही कि कुछ लोगों को पता नहीं है कि वही प्रोटीन क्या है। तो वही वही प्रोटीन वही है जो आप घर से निकाल सकते हैं, तो फ्री में आपका काम हो गया। अब अब इसके वही प्रोटीन जो आप पाउडर लेंगे, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये आप एक 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 कप में ही आपको 10 लीटर का फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेट कर रखा उन्होंने, राइट। उसका फ़ायदा आपको छोटे क्वांटिटी में, बड़ा ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप छोटी क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान क्या है कि ये बॉडी से बड़ी जल्दी बाहर निकल जाता है। 1-2 घंटे में ये पूरी बॉडी से बाहर निकल जाएगा इसका। और बॉडी में जो प्रोटीन चाहिए रहता है वो धीरे धीरे काम करना चाहिए। तो इसके लिए लोगों ने एक अनदर प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन बनाया जिसका नाम है केसिन। अब केसिन के भी अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। जो मेन उसका काम है कि वो बॉडी में धीरे 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 एब्जॉर्ब होता है। जैसे आपने रात में खाया तो वो पूरी रात लग जाएगी उससे अब्जॉर्ब होने में। अब इस तरह के एनिमल्स प्रोटीन का नुकसान क्या है। इसका नुकसान ये है कि इससे पथरी हो सकती है पेट में, क्योंकि एनिमल प्रोटीन है, इससे पथरी हो जाती है। और मैं जो भी बातें कर रहा हूँ ये बहुत सारी स्टडीज़ में प्रूव हो चुकी हैं। अगर आपको ये लिंक चाहिए तो आप मेरे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उन डॉक्टर्स का लिंक और ये शेयर कर दूंगा जहाँ से ये मैंने इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है। तो वो साइंटिफिक प्रूवन स्टडीज़ हैं जहाँ से मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है। तो आपको पता चल जाएगा कि एनिमल प्रोटीन के नुकसान क्या हैं। सो एक तो आपको पथरी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए मैं
एनिमल प्रोटीन को अवॉइड करता हूँ। मगर आप जिम में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा आपको कि ये डिब्बा खाओ, इसमें बहुत अच्छे गेन आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपको दोनों तरह ही सोचना है। आपको साइंटिफिक स्टडीज़ सोचनी है कि इसमें सच्ची में ये प्रूवन हो चुका है कि इससे गेन आपको मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको गेन नहीं मिलेंगे। गेन आपको दोनों साइड से मिल सकते हैं। एक फ्री वाला काम करके भी गेन मिल सकते हैं और एक आप डिब्बे खाने के बाद भी आपको गेन मिल सकते हैं। तो आपको चूज़ करना है कि आपको आ, कौन सी साइड में जाना है। ठीक है। अब दूसरा प्रोटीन के बारे में बात करता हूँ, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में ये है कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब इसके सोर्स क्या हैं? इसका सोर्स हैं जितनी भी दालें आप खाते हो, मसूर की दाल, चने की दाल, जितनी भी टाइप, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा परसेंट, 10-15 तरह की दालें हैं जहाँ से आप प्रोटीन ले सकते हैं। वो उसमें सब प्रोटीन भरा हुआ है। तो सबसे अच्छा सोर्स है दालें। जितनी भी तरह की दालें आती हैं, अगर आप एक दाल से बोर हो जाओ तो आप दूसरी बना सकते हो, और इनसे आप उतना ही फ़ायदा ले सकते हैं जितने कि डिब्बों में आए हुए प्रोटीन से। तो एक ये सोर्स हो गया। अब आपको दोनों तरह के प्रोटीन पता चल गए, एनिमल प्रोटीन पता चल गया, प्लांट बेस्ड प्रोटीन पता चल गया। अब आप बात करते हैं कि कितना चाहिए। सो स्टडीज़ में ये साबित हो चुका है कि अगर आप बहुत अच्छी जिम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से ही प्रोटीन लेना है। तो अगर मैं 70 किलो का हूँ तो मुझे 70 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेना है पूरे दिन में। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो क्या नुकसान है? नुकसान कुछ नहीं है। ये होता है कि बॉडी, जैसे जैसे कि हम फैट खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, बॉडी उसे फैट में बदल देती है। मगर प्रोटीन को स्टोर करने के लिए बॉडी ने कोई मैकेनिज़्म नहीं बनाया है। ये नहीं है कि आज मैंने ज़्यादा प्रोटीन खा लिया तो बॉडी यहाँ प्रोटीन को स्टोर कर लेगी और जब इसे ज़रूरत पड़ेगी तब इसे यूटिलाइज़ कर लेगी, इसे खर्च कर लेगी। ऐसा नहीं होता। बॉडी, अगर ज़्यादा प्रोटीन बॉडी में हो गया तो वो बाहर निकल जाएगा। वैसे ही आपको बाहर, बॉडी बाहर निकाल देगी उसे यूरिन के थ्रू। उसे आप जित एक्सेस प्रोटीन को यूरिन के थ्रू बॉडी निकाल देगी। तो ज़्यादा प्रोटीन खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट है। सो इसलिए ज़्यादा प्रोटीन खाने की ज़रूरत नहीं। अब आपको ये पता चल गया कि कितना प्रोटीन खाना है। अब आपको ये जानना है कि एक नॉर्मल इंसान को प्रोटीन खाने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप जिम नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ आपको आधा ग्राम प्रोटीन पूरे पर बॉडी ग्राम के हिसाब से खाना होता है। वो आपको कहाँ से मिल जाता है? रोटी में। जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं इसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोटीन रहता है। तो इसलिए हमें एक नॉर्मल इंसान को अलग से कोई प्रोटीन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही है था इसका जवाब कि आपको कोई अलग से, एक नॉर्मल इंसान को अलग से प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जैसे ही आप रोटी खान पान चलाते हैं वही खाते रहिए, तो आप आपके मसल्स उतने रहेंगे। अब बात करते हैं कि प्रोटीन जो है वो इंसान को कैसे अच्छे मसल्स बनाने में हेल्प करता है। तो मसल्स क्या हैं? मसल्स एक धागों की तरह हैं। ये यहाँ पर एक फाइबर्स हैं। ये वो धागों की तरह हैं। जब वो टूट जाते हैं, अब टूट गए, अब इसको जोड़ने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। जब प्रोटीन इसे जोड़ती है तो गांठें बन जाती हैं। जितनी ज़्यादा गांठें बनेंगी तो ऐसा लगेगा कि मसल्स बड़े हो रहे हैं। तो यही, इसी तरह प्रोटीन काम करता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एनिमल प्रोटीन या किसी वही प्रोटीन, एनिमल केसीन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके नुकसान ज़्यादा, फ़ायदे कम हैं। और सेम सेम चीज़ मैं दालों से ले सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एनिमल प्रोटीन बिल्कुल यूज़ नहीं करता। मैं किसी तरह का वही प्रोटीन नहीं यूज़ करता। अगर आपको करना है, अच्छा है, कर लीजिए। आपको इसके फ़ायदे नज़र आएंगे। मगर मुझे वही सब चीज़ें सिर्फ दालों से मिल जाती हैं, तो मुझे प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है कि क्यों मार्केट में या आप जब भी जिम में जाएंगे तो वो आपको क्यों बेचना चाहते हैं ऐसी चीज़ें। क्योंकि वो हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, और जितनी कंपनियां हैं वो करोड़ों रुपए खर्च करती हैं आपको गंजों को कंघे बेचने के लिए।
क्यों? क्योंकि उनको मार्केटिंग करनी है। रिजल्ट्स मिलेंगे मगर सेम रिजल्ट्स आपको एक अच्छे तरीके से भी मिल सकते हैं जिसके नुकसान कम है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपके और क्वेश्चंस हैं प्रोटीन्स के बारे में तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपको एक साइंटिफिक प्रूवन स्टडीज़ के को रेफ़र कर सकता हूँ और आपको मैं बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ आपको हेल्प करेगी और कौन सी चीज़ आपको मसल्स गेन करने में हेल्प नहीं करेगी। तो मैंने शुरू में एक बार मैंने ट्राई किया था, एक 3-4 महीने जो व्ही प्रोटीन, मगर मुझे जब इन इसके बारे में मुझे और स्टडी की, जब मैंने बहुत मतलब लगभग 2-3 साल तक मैंने जब इसके बारे में स्टडी की तो मुझे पता चल गया कि अच्छा प्रोटीन कौन सा है और कितना चाहिए। तो मैं अब 2-3 टाइम दाल खाता हूँ, अम, चने की या इस तरह की, और और मेरा प्रोटीन अपना पूरा हो जाता है जितना मुझे चाहिए। वो 1 ग्राम चाहिए 1 किलो के हिसाब से। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो मिलता हूँ अगली वीडियो में जिसमें मैं बात करूँगा कि वेट लॉस करने के सबसे आसान तरीका क्या है। सो तब तक के लिए धन्यवाद।